हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को क्रिएट नहीं कर पा रहे और इस बार एप्पल आईडी एरर को ठीक कर सकते हैं। अगर आप आईफोन या आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नई एप्पल आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप एक नई एप्पल आईडी बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक एरर दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि आपका अकाउंट इसमें नहीं बन पा रहा है। तो चलिए इसका कुछ संभावित समाधान देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन है, या आप किसी अन्य स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। पर तो यहाँ से वापस जाएं और अपनी सेटिंग में आप खोलें और सेटिंग्स में सुनो बजाय आप VPN डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं, और आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी तरह के VPN से कनेक्ट नहीं है। अगर आप कनेक्ट हैं तो बस उसे डिस्कनेक्ट कर दें। तो VPN डिस्कनेक्ट करने के बाद वापस जाएं और यह भाषा और क्षेत्र में जाएं। बस अपना देश या क्षेत्र चुने जिसमें आप रह रहे हैं। तो अपने देश या क्षेत्र का चयन करने के बाद फिर से वापस जाएं और यहाँ बस डेट और टाइम से रिसाइशन में जाएं और अपनी डेट और टाइम को अपने आप सेट करने के लिए इस टॉगल को इनेबल करें। ऐसा करने के बाद फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बस नीचे स्क्रॉल करें और iPhone को ट्रांसफर रीसेट करें पर क्लिक करें। रीसेट चुनें, फिर नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें पर क्लिक करें। अपना आईफोन पासकोड डालें और फिर कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप से नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें। ये आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कर देगा। अगर आपका आईफोन नेटवर्क में कोई समस्या है तो इस स्टेप में ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा समस्या नहीं होगी। या आप स्क्रीन टाइम सेक्शन में जाकर कंटेंट प्राइवेसी सेक्शन में जाकर सभी रिस्ट्रिक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद बस वापस जाएं, अपनी सेटिंग्स ऐप को बंद करें, फिर अपने आईफोन को फोर्स रीसेट करने की कोशिश करें। अब ऐसा करने के लिए बस वॉल्यूम बढ़ाएं और वॉल्यूम कम करें, फिर पावर बटन को दबा कर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन खाली होने तक प्रतीक्षा करें। और यहाँ ही जब आपकी स्क्रीन खाली हो जाए तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा, और एक बार जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो बस अपने फ़ोन के रीस्टार्ट होने तक प्रतीक्षा करें। रीस्टार्ट होने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि आपकी समस्या ठीक हुई है या नहीं। अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो आप अपने ब्राउज़र में जाके appleid.com सर्च कर सकते हैं। बस इस वेबसाइट को सर्च करें, यह है appleid.apple.com। बस यहाँ से वेबसाइट को चुनें और वेबसाइट के खुले तक लोड होने का इंतजार करें, और यहाँ बस ऐसा एरो ऑप्शन पर टैप करें और फिर क्रिएट योर एप्पल अकाउंट चुनें। तो आप अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डिवाइस में या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आसानी से अपना एप्पल अकाउंट बना सकते हैं, या आप अपने PC या किसी दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल करके भी नया अकाउंट बना सकते हैं। और अपना अकाउंट बनाने के बाद आप आसानी से अपने आईफोन में लॉगिन कर सकते हैं, या अधिकारिक माल के लिए एप्पल सपोर्ट टीम से संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए बस अपना एप्पल सपोर्ट ऐप खोलें। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप एप्पल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यहाँ से आईफोन चुनें, या आप और प्रोडक्ट्स भी चुन सकते हैं, या आप और प्रोडक्ट भी चुन सकते हैं। फिर एप्पल अकाउंट चुनें और अब यहाँ से बस दूसरा एप्पल अकाउंट आप इसका विकल्प चुनें, फिर क्रिएटिंग एन एप्पल अकाउंट चुनें। बस गेट मोर हेल्प पर टैप करें, फिर कॉल पे टैप करें। तो अब आपको फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें तो आपको बस फ़ोन नंबर डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। अब आपकी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहाँ से निकल सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बाय बाय।